वर्ल्ड माइनॉरिटीज़ राइट डे 18 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि अभी अभी हाल ही में सेलिब्रेट किया गया था। किसके द्वारा? द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ के द्वारा। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है, यूनाइटेड नेशंस ने 18 दिसंबर 1992 में एक स्टेटमेंट अडॉप्ट किया गया था, जो कि क्या है, जो इंडिविजुअल्स राइट बिलोंगिंग टू रिलीजियस और लिंग्विस्टिक नेशनल्स और इथनिक माइनॉरिटीज़। मतलब जो इंडिविजुअल्स की राइट्स होते हैं वो किसकी बिलोंग करती है? रिलीजियस के हो सकती है, या लिंग्विस्टिक नेशनल्स हो सकती है, या इथनिक माइनॉरिटीज़ हो सकती है। मतलब हर इंडिविजुअल्स के पास अपनी अपनी राइट्स हो सकती है। ठीक है, द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ एक्ट 1992, देखिए द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ एक्ट 1992 में सेक्शन 2 के सी में माइनॉरिटीज़ को डिफाइन किया गया है। वो क्या है? अ कम्युनिटी नोटिफाइड एज सच बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। जो कम्युनिटी है वो कौन नोटिफाई कर सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही नोटिफाई किया जा सकता है। ठीक है, इन इंडिया दिस अप्लाइज टू मुस्लिम्स, सिख्स, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट, पर्सिस एंड जैन्स रिलीजन्स। ठीक है, जो माइनॉरिटीज़ है वो किस पे अप्लाई करते हैं? मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, सिख्स, बुद्धिस्ट, पारसीस एंड जैन्स इन इंडिया। ठीक है, इंडिया में अप्लाई होता है। ठीक है, वही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक केस में बताया गया था कि माइनॉरिटीज़ या तो फिर या लिंग्विस्टिक हो सकती है या रिलीजियंस हो सकता है। ठीक है, और ये कौन डिटरमाइन करता है? ये डिटरमाइन करता है स्टेट, ना कि स्टेट के जो पॉपुलेशंस होती है, स्टेट में जो पॉपुलेशंस होती है वो डिटरमाइन कर सकती है, ना कि पूरी होल कंट्री। जो कंट्री की जितनी जनसंख्या है वो कंसिडर नहीं कर सकते। ठीक है, आगे देखते हैं कुछ प्रोविजंस होते हैं, या फिर उसके पहले प्रोविजंस के पहले देखते हैं पॉपुलेशंस। पॉपुलेशंस कितनी है, किस माइनॉरिटीज़ की कितनी पॉपुलेशंस है, तो देखते हैं माइनॉरिटीज़ में सबसे पहले सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशंस है वो आता है मुस्लिम्स का, उसके बाद में क्रिश्चियंस का, फिर सिख्स का, फिर बुद्धिस्ट का, फिर जैन का, फिर पारसीस का। ठीक है, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस के हिसाब से मुस्लिम सबसे ज़्यादा थी, उसके बाद में क्रिश्चियंस थे, उसके बाद में सिख्स थी, फिर बुद्धिस्ट थे, उसके बाद में जैन्स थे, उसके बाद में पारसी थी, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। आगे देखेंगे 2021 में कितना होता है, किसकी पॉपुलेशन कितनी रहती है। ठीक है, कुछ प्रावधान दिए गए कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, आर्टिकल 29 में कुछ कहा गया है, फिर आर्टिकल 30 पे कुछ कहा गया है, फिर आर्टिकल 350B में कुछ कहा गया है। ठीक है, आर्टिकल 29 देख लेते हैं क्या बोलता है। इट प्रोवाइड दैट एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन्स रिसाइडिंग इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया हैविंग अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर और इट्स ओन शल हैव राइट टू कंजर्व द सेम। मतलब क्या कहा गया है? एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन, कोई भी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स है, कोई भी पार्ट ऑफ इंडिया के, वो क्या कर सकता है? खुद का लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है या कल्चर है, वो क्या कर सकता है? कंजर्व कर सकता है। उसके पास वो अधिकार है वो कंजर्व करने का। ठीक है, वही आर्टिकल 30 में क्या कहा गया है? ऑल माइनॉरिटीज शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। मतलब जो माइनॉरिटीज़ है वो खुद के इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं, खुद के एडमिनिस्टर कर सकते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को। ठीक है, वही आर्टिकल 350 में क्या क्या कहा गया है कि जो स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ है वो क्या कर सकता है? खुद के प्रोविजंस नहीं बना सकता। ठीक है, वही सेवन्थ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में क्या क्या कहा गया था? उसमें सॉरी सेवन्थ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में 1956 को सिक्स में आर्टिकल 350B इंसर्ट किया गया था। उसमें क्या कहा गया था कि इट प्रोवाइड द स्पेशल ऑफिसर्स फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। किसके द्वारा अपॉइंट किया जाएगा? प्रेसिडेंट के द्वारा। कौन? स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। ठीक है, ये प्रावधान आर्टिकल 350B में दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ के बारे में। जेनेसिस कब इसका उदय हुआ? तो इन 1992 में। ठीक है, इनेक्टेड इन द NCM एक्ट। NCM मतलब नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ एक्ट 1992। NCM वॉज फॉर्म। ठीक है, इन 1993 द फर्स्ट स्टैचुअरी नेशनल कमीशन वॉज सेटअप एंड 5 रिलीजियस कम्युनिटीज़ दैट इज़, देखते हैं मुस्लिम्स, सिख्स, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट एंड पारसीस वर नोटिफाइड एज माइनॉरिटीज़। ठीक है, कौन कौन से? उस टाइम पे 1993 की बात है। ठीक है, उसमें कौन कौन से
जो कम्युनिटी है वो नोटिफाई किया था, जो रिलीजियस है वो सेटअप किया गया था। इसमें आते हैं मुस्लिम्स, आता है क्रिश्चियंस, आता है सिख्स, आते हैं बुद्धिस्ट, आते हैं और पर्सिस आते हैं। वही 2014 में जैन को ऐड किया गया था माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी में, ठीक है। 2014 में ऐड किया गया था जैन्स को माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी में, ठीक है। कंपोजिशन देखते हैं। द एनसीएम कंसिस्ट ऑफ अ चेयरपर्सन, अ वाइस चेयरपर्सन एंड 5 मेंबर्स ऑफ ऑल ऑफ देम शैल बी फ्रॉम अमोंग्स द माइनॉरिटी कम्युनिटी। जो एनसीएम के चेयरपर्सन है, वाइस चेयरपर्सन है और जो और अदर 5 मेंबर्स हैं वो माइनॉरिटीज़ के ही होने चाहिए, ना कि मेजोरिटीज़ के, ठीक है। वही टोटल ऑफ 7 पर्सन्स टू बी नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट शुड बी फ्रॉम अमोंस्ट पर्सन ऑफ एमिनेंस, एबिलिटी एंड इंटीग्रिटी। मतलब क्या क्या है, जो टोटल 7 पर्सन है वो किसके द्वारा नॉमिनेट किया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। जो कि जो पर्सन्स है वो एमिनेंस, एबिलिटी, इंटीग्रिटी के द्वारा चुनाव किया जाता है, ठीक है। टेन्योर कितना होता है हर मेंबर का, तो देखते हैं उसका टेन्योर होता है 3 ईयर्स का। द डेट ऑफ अजम्पशंस ऑफ ऑफिस, जो जब ऑफिस के अंदर वो एंटर करता है तब से 3 ईयर का उसका ऑफिस होता है, होल्ड करता है हर मेंबर, ठीक है। आगे देखते हैं उसके फंक्शंस। इवैल्यूएशंस ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटीज अंडर द यूनियन एंड स्टेट। जो इवैल्यूएशंस करता है, इवैल्यूएशंस ऑफ प्रोग्रेस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटीज अंडर द यूनियन एंड स्टेट। ये तो देश में कर सकता है डेवलपमेंट, जो माइनॉरिटीज़ की डेवलपमेंट होता है वो यूनियन में कर सकते हैं और स्टेट में कर सकते हैं, ठीक है। प्रोग्रेस जो होता है उसका, ठीक है। माइनॉरिटीज़ ऑफ वर्किंग ऑफ सेफ गार्ड फॉर माइनॉरिटीज़ प्रोवाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब क्या है, द माइनॉरिटीज़ ऑफ वर्किंग ऑफ सेफ गार्ड फॉर माइनॉरिटीज़ प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जो सेफ गार्ड है माइनॉरिटीज़ के वो किस में प्रेजेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन में। और कुछ लॉ इनैक्ट किए गए पार्लियामेंट के द्वारा और स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा, ठीक है। इसका एग्जांपल देखते हैं। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन NCMEI Act 2004. It gives the minority status to the educational institution on the basis of 6 religious communities notified by the government. जो 2004 में नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के द्वारा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को 6 रिलीजियस कम्युनिटीज़ नोटिफाइड जो किए गए थे। जो एग्जाम्पल देखते हैं। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन 2014 के द्वारा जो एक्ट लाया गया था उसमें क्या कहा गया था, इट गिव्स द माइनॉरिटी स्टेटस। जो माइनॉरिटीज़ को क्या स्टेटस दिया गया था, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ 6 रिलीजियस कम्युनिटीज़ नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। जो 6 रिलीजियस थे वो अपने इंस्टीट्यूशन खुद खोल सकते हैं या खुद चला सकते हैं। उसका वो जो क्या बोल सकते हैं परमिशन दिया था, वो किसने दिया था, गवर्नमेंट ने दे दिया था, ठीक है। इट इंश्योर्स दैट द प्राइम मिनिस्टर्स 15 पॉइंट प्रोग्राम इज इम्प्लीमेंटेड एंड प्रोग्राम्स फॉर माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ आर एक्चुअली फंक्शनिंग। जो प्राइम मिनिस्टर के 15 पॉइंट्स थे वो क्या किए गए थे, इम्प्लीमेंट किए गए थे और प्रोग्राम किए गए थे, ये एक्चुअली फंक्शन करे, ठीक है। लुकिंग इनटू स्पेसिफिक कंप्लेंट्स रिगार्डिंग डिप्रिवेशन ऑफ राइट्स एंड सेफगार्ड्स फॉर माइनॉरिटीज़ एंड टेकिंग अप सच मैटर्स विद द अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़। मतलब क्या है, जो ऑफिसर्स है लुकिंग इनटू स्पेसिफिक कंप्लेंट्स, ठीक है, रिगार्डिंग डिप्रिवेशन ऑफ राइट्स, जो उनकी डिप्रिवेशन राइट्स को डिप्रिवेट करता है उसको सेफगार्ड करने का काम करता है, ठीक है। जो अथॉरिटीज़ होती है, जो स्पेशल ऑफिसर्स होते हैं वो, ठीक है। इट इन्वेस्टिगेट मैटर्स ऑफ कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड राइट्स। जो कमीशंस होते हैं वो क्या करता है, इन्वेस्टिगेट करता है मैटर्स को, वो जब कॉन्फ्लिक्ट होता है कम्युनल या फिर राइट्स होते हैं तब, ठीक है। इसका सोर्स लिया गया है वो टायरलेस स्टडी से लिया गया है, जो कि इंस्टाग्राम में है। अगर आप चाहे तो जाके देख सकते हैं, ठीक है। शुक्रिया।